बीपीएससी री एग्जाम का फैसला आ चुका है और देख सकते हैं 100 दिन सत्याग्रह लगभग चला है और हताश हाई कोर्ट के फैसले के बाद हताश रहमांशु सर हाई कोर्ट के बाहर बैठ चुके हैं। सर क्या बोलिएगा, इतना हताशे के साथ क्यों बैठे हुए हैं? जिन सिद्धांतों पे आप भरोसा करते हैं, जब वो सिद्धांत हार जाते हैं ना, तो आपको हताशा होती है। आदमी कभी अपने हारने पे नहीं होता है, सिद्धांतों के हार पे, जिससे कई वर्षों से बचपन से विश्वास करते आया है ना, जब वो सिद्धांत टूटते हैं तब आदमी को हताशा होती है। हम लोग 100 दिन बैठे रहे और हम लोगों ने सत्य, अहिंसा, गांधीवाद इसी को माना। शायद हम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर की बातों को मानते और फिर गांधीवादी तरीके से हटाया जाते या गांधीवाद के मानते उससे हटाया जाता तो हम लोग को दुख नहीं होता। लेकिन जो किताबों में हम लोग पढ़ रखे हैं, संविधान में पढ़ रखे हैं, वो चीजें जब हारती है तो दुख होता है कि फालतू हम लोग ने समय बर्बाद किया इन किताबों में। जब यही सारी चीजें करनी थी तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसके लिए क्यों किताबें इतना पढ़ना। कल तक कह रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं, हमारे हक में फैसला आ रहा है, आशुतोष सर हम लोग के साथ न्याय करेंगे, री एग्जाम लगभग तय है, जांच भी होने वाली है, ये सब बातें कर रहे थे आप लोग। लेकिन जब फैसला आया तो आप लोगों के एकदम अगेंस्ट हो गया। जब आदमी परीक्षा देने जाता है ना पूरी तैयारी के साथ और अच्छे से कॉपी के आंसर लिख के आता है तो यही विश्वास करता है कि सिलेक्शन होगा। लेकिन जब सिलेक्शन में उसका नाम नहीं होता है लिस्ट में और फिर बाद में कॉपी निकलवाता है और मालूम चलता है कि उसको 10 नंबर दे के काट काट के 2-2 3-3 नंबर किया है, तब उसको हताशा, निराशा होती है। यही कुछ हम लोगों के साथ भी हुआ। आगे क्या करेंगे रहमांशु सर? 100 दिन गांधीवादी तरीके से कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से थे, अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर बनते तो जीत जाते, आप कह रहे हैं ये बात। लेकिन अब क्या, जैसे हाई कोर्ट से आखिरी उम्मीद था, हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, अब क्या करेंगे छात्र और आप लोग? देखिए, इस राज्य में इससे बड़ी कोई संस्था नहीं, नेताओं पे कोई भरोसा नहीं रह गया। कार्यपालिका में चेयरमैन साहब उसी तरह हैं, चोर मेहमान। 424 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का उन पे जो है केस चल रहा है, तो वहाँ वही हाल है। तो अब न्यायपालिका यहीं तो आ सकते थे हम लोग, और यहाँ पे इस प्रकार का निर्णय आना, तो अब यहाँ तो अब कोई इससे बड़ी संस्था नहीं है ना। अब इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। जाइएगा, देखते हैं, प्रयास करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। चुप कहाँ रह गया सर? क्या सबूत हो गया? जैसे सब लोग कह रहे थे, अब जैसे बहुत सारा जब चल रहा था 2 दिन लगातार केवल बीपीएससी का सुनवाई हुआ, जब सुनवाई चल रहा था तो आप लगातार कह रहे थे कि हमारे हक में फैसला आ रहा है, बीपीएससी जवाब नहीं दे पा रहा है। क्या बोलिएगा, कहाँ चूक रह गई आप लोगों से? कोई चूक कहीं नहीं रह गई। मैं कह रहा हूँ ना कि जब कॉपी में हम लिख के आते हैं और 10 नंबर दे के काट के फिर 2 नंबर कर ले तो इसको चूक नहीं कहा जाता। इसको चूक नहीं कहा जाता, इसको बेईमानी कहा जाता है, चूक नहीं कहा जाता। इसको अन्याय कहा जाता है, ये चूक नहीं होता। क्या हम लोगों ने नहीं दिया, क्या हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, किन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया और किस कोर्ट के केस को हम लोगों ने वहां पे कोर्ट नहीं किया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है सर इसे, और 100 दिन से सबूत जुटाना, सत्याग्रह करना, छात्रों का मनोबल बनाए रखना, अब जब फैसला आया कैसा फील हो रहा है सर? देखिए, लोकतंत्र का मंदिर किताबों में कहा जाता है ना, तो उनको किताबों तक ही रहने दिया है तो बेहतर है। जीवन की हर चीज़ों को किताबों पे नहीं डिपेंड करना चाहिए, कुछ जीवन से भी सीखना चाहिए। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों से कहें कि किताबों पे भरोसा कम करें, जीवन में सारी चीज़ों को सीखें तो जीवन बेहतर चलेगा। लास्ट में छात्रों को क्या संदेश दीजिएगा जो री एग्जाम की आस में बैठे थे? उनको लग रहा था कि हाई कोर्ट का फैसला जैसे ही आएगा री एग्जाम मिल जाएगा। देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। जाइएगा सुप्रीम कोर्ट? तैयारी तो उसकी हो ही रही है। तो देख सकते हैं रहमांशु सर बिल्कुल हताश बैठ चुके हैं फैसला आने के बाद, और जिस तरीके से हाई कोर्ट का आज फैसला आया है, सभी छात्रों के मन में कहीं ना कहीं निराशा है और सभी छात्र, कोई रो रहा है, यहाँ तक कि शिक्षक तक हताश हैं पूरी तरीके से हाई कोर्ट में क्या होगा। और देखिए हमारे साथ एडवोकेट अशोक सर 2 मिनट समय नहीं सर, अभी तक नहीं लिए। और क्या बोलिएगा सर, जिस तरीके से लगातार आप फर्स्ट पिटिशनर के एडवोकेट रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे चला सर, लग रहा था कि आप लोग हार रहे हैं? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग हार रहे हैं, क्योंकि हमारे एविडेंस को बहुत ध्यान से सुना गया था और हम लोगों की होप नहीं थी कि इस तरह का जजमेंट आएगा, है ना। लेकिन जुडिशरी है, जुडिशरी में जो न्यायमूर्ति का फैसला होता है वो सिरोधार्य होता है। हर कोई को उस पर विश्वास रखना चाहिए, न्यायालय पर,
क्या सबूत वगैरह आप लोगों के तरफ से पर्याप्त नहीं थे क्या? नहीं, हमारे तरफ से जितने सबूत थे काफी पर्याप्त थे और हमने प्रोड्यूस भी किया। और अभी क्योंकि जजमेंट बल्कि है तो उस जजमेंट को अभी अपलोड नहीं हुआ है। ईच एंड एवरी एविडेंस को किस रूप में देखा गया है, किस रूप में डील किया गया है, ये हम लोग अभी नहीं जान सके हैं, समझ सके हैं। जब तक ये ऑर्डर नहीं आ जाता ये हम लोग नहीं कह पाएंगे। फैसला जज साहब सुनाया? हाँ, फैसला ये सुनाया गया कि डिसमिस हो गया। सर्टेन ऑब्जर्वेशन बीपीएससी को दिया गया है करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए, कमिटी कंस्टिट्यूट परमानेंट करके फ्यूचर में जो भी परीक्षा हो उसमें इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए। और कंप्लेन को बच्चों को विचार करने से संबंधित है, लेकिन इन बच्चों को कोई अभी इन कैंडिडेट को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अभी टाइम है, मेंस एग्जामिनेशन में ये लोग एसेल कर सकते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को और वहां से रिलीफ मिलने की सुनवाई हो रहा था। जब सुनवाई हो रहा था तब भी हम आपका इंटरव्यू चलाए थे, उसमें भी आप कह रहे थे कि हम लोगों को आशा है, पूरा विश्वास है कि हम लोग जीत रहे हैं। तो अब क्या हुआ सर? नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम जीत रहे हैं। होप है कि हम नहीं, हम इस होप से फाइल किए हैं कि हम जीतेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या पॉइंट्स है, हम इस होप से ही फाइल करते हैं। हर एडवोकेट इस होप से फाइल करता है कि हम केस को जीतेंगे, हमारे लायक पास जितने लायक मटेरियल्स है। लेकिन जब भी दो केस होता है तो दो पक्ष में एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। दो दिन सुनवाई चला सर, एक ही मैटर लगातार 2 दिन चला, कोई दूसरा मैटर नहीं खोला गया। जो भी चीफ जस्टिस है उनके सामने सर, और सभी लोग कह रहे थे कि छात्र हित में कुछ फैसला आएगा, या तो एक्स्ट्रा रिजल्ट जोड़ा जाएगा, या सीबीआई जांच होगी, बहुत सारा कवायद चल रहा था सर। ये हो सकता है छात्र हित में ये तो बात आया कि ऑनरेबल कोर्ट इतना अप्रिशिएट किया कि करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए सुप्रीम बीपीएससी को आवश्यकता है और करेक्टिव मेजर के लिए डायरेक्शन दिया गया है ना, और उन लोगों के कंप्लेन को सुनने के लिए। तो अब पूरे जजमेंट पढ़ने के बाद ही विशेष बात आदमी कह पाएगा। इतनी बात तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। तो एविडेंस जो इसमें दिया गया था वो एब्सर्ड नहीं था, सब ठीक था, सब कुछ देखा गया है। अब आगे पिटिशनर थे आप, लगातार इस केस में बने हुए हैं। क्या अब छात्र, अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसे छात्र कह रहे हैं बहुत सारे कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं छात्र तो क्या इसी तरह का फैसला आएगा, या वहां से कुछ उम्मीद बनेगी छात्रों को? देखिए, उम्मीद तो है, उम्मीद है, बनना चाहिए। जो एविडेंस प्रोड्यूस किया गया था, अभी जजमेंट तो पूरा हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन उम्मीद है जिस तरह से केस को कंडक्ट किए हैं इसमें रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। अभी तो फोरम है, इसलिए निराश होने की बात नहीं है। बच्चे शांति बनाए रखें और शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर जाकर अपना एसेल करें, उसको देखें। धन्यवाद सर।